हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो RWS गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, हमारा सुपर सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की। तो आज का सेकंड वीडियो मैं लेकर आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो बच्चे जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको जिससे आपको ऐसे सवालों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं पूरी चीज़ें यहाँ पे समझा के चलूंगा आपको, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 की पावर 24 को 7 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। देखिए, शेषफल वाले सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को करने में, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बहुत जल्दी इन्हें कर पाएंगे। देखिए, दो चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपको याद रखना है सम और विषम। सम और विषम दो चीज़ याद रखनी है। अगर किसी की भी पावर सम है, जैसे मान लिया 2 की पावर 24 ये सम है। अगर सम है तो दो, आपको दो रख लेना है। अगर दो से आपका बात ना बने तो फिर चार रख लेना है। अगर चार से भी बात ना बने तो छः रख लेना है। ये वाली चीज़, पहली बात तो इससे बन जाएगी। लेकिन अगर ऐसी बात है तो अगर पावर सम है तो आपको 2 4 6 या 8 या 10 दोबारा जितना भी मर्जी आपको ले सकते हैं। बात करते हैं विषम की। अगर विषम है तो आपको विषम में क्या रखना है, आपको एक रखना है पावर, और फिर 3 रखनी है। 3 के बाद आपको 5 रखनी है। ये वाली चीज़, जो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपकी ये चीज़ याद है तो आपके ये क्वेश्चन गुलाम हो जाएंगे। आप भी कहोगे कि ऐसे क्वेश्चनों को हम चुटकी बजाते ही कर देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नियम, अगर आपने याद रख लिया तो आप सवाल को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 की पावर 24 है। अब 2 की पावर 24 का मतलब है सम है, यानी पावर सम है। ये हमारी पावर जो है सम हो गई। अगर पावर सम है तो मैंने कहा 2 की पावर 2 रख लीजिएगा, बटे क्या बोल रहा है वो, 7 से विभाजित करने पर, 7 से विभाजित, 7 से भाग देना है। अब 2 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 2 की पावर 4 हो जाएगी। 7 से भाग दोगे तो आपका आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा छोटी वाली ऊपर वाली संख्या छोटी हो गई है। तो हम इससे क्या करेंगे, अब हम इसमें यहाँ पे करेंगे 2 की पावर 4 रखेंगे। तो 2 की पावर 4 रखेंगे हम, बचे 7 से भाग देंगे। 2 की पावर 4 कितनी होती है बच्चों, 16 होती है। 16 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14। तो हमें पता चल गया कितना बचा बच्चों, 2 शेषफल बच गया। तो 2 आपका आंसर आ गया। 2 शेषफल है तो आपका 2 आपका आंसर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आपने ये चीज सीख लिया ना तो ऐसे सवाल आप चुटकियों में कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं। बस आपको ये सम और विषम दो चीज याद रखनी है। सम में सम जो है आपकी पावर चलेगी, और विषम में विषम पावर चलेगी। किसी भी सवाल को आप करके देख लीजिएगा। मैं पूरी चीजें यहाँ पे समझाऊंगा आपको, एक एक चीज। अगर आप वीडियो में बने रहे, पूरी वीडियो अगर आपने देख ली तो आपके ऐसे क्वेश्चन आज से गलत होने बंद हो जाएंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस सवाल को देखते ही बच्चों आपका आंसर 1 सेकंड में आपका कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए गाइस देख लेते हैं। 33 की पावर 39 को 5 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। मैंने अभी आपको बताया था सम और विषम, ये दोनों चीज आपको याद रखनी है हर पेपर में। इसमें मैंने 2 4 6 आपको बताया था, इसमें 1 3 5 आपको बताया था। अब डायरेक्टली हम देख लेते हैं। 33 की पावर 39 है, 39 एक विषम संख्या है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 33 की पावर 1 रखूंगा, बटे मुझे 5 से भाग देना है। तो 33 की पावर 1 33 हो गई, 5 से भाग देंगे, 5 6 30। तो शेषफल कितना बचेगा बच्चों, 3। यही आपका आंसर है। मुझे नहीं लगता इस सवाल को आपको समझने के बाद किसी भी सवाल में प्रॉब्लम होगी, और आप बिना पेन उठाए सवाल कर पाएंगे और एक अच्छा स्कोर आप एग्जाम में ला पाएंगे। तो मैं मानता हूं कि आप ऐसे सवालों को कमेंट बॉक्स में 1 सेकंड में आप आंसर जरूर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये देखते ही सवाल जो है निकाल लिया होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन था कि जो अगर पावर बड़ी आ जाए, क्योंकि बच्चे जो है ना अपने माइंड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करके चल रहे हैं कि हो सकता है ऐसा सवाल भी आ जाए। चलिए देख लेते हैं ऐसा सवाल भी। 247 की पावर 221 को 6 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा। मैंने आपको सम और विषम दोनों बता दिए हैं। सम और विषम, ये चीज़ तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। ये 2 4 और 6, ये 1 3 और आपका 5। 2 की पावर 221 है। 221 का मतलब है यानी आपकी विषम पावर है। अगर विषम पावर है तो मैंने बताया था 1 करना। तो 247 की पावर आप क्या करना है, 1/6 से भाग दे देना है, डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। तो 247 की पावर 1 का मतलब है 247 भाग 6। और तो आपको पता होगा 6 चौका 24 और 6 कम 6, यानी एक शेषफल बच जाएगा। आपका सही आंसर आ जाएगा एक शेषफल। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम ये होती है कि अगर इसकी पावर 2 आ जाती, पावर 4 आ जाती, तो आप कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूं यहाँ पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी पावर ज्यादा आ रही है, अगर 1 से काम चल रहा है तो ठीक है, यदि 3 आ जाती है यहाँ पे तो आप क्या करते। तो आप कुछ नहीं करना था, आपको ये इकाई का अंक उठाना है, आपको ये वाला इकाई का अंक, और इसकी पावर 4 कर देनी थी, डेफिनेटली आपका आंसर आ जाता। कैसे, देखिए मुझे यहाँ पे 247 का मतलब नहीं है, मुझे खाली यहाँ पे 7 का मतलब है। तो मैं 7 की पावर 1 करूंगा और भाग 6 से भाग करूंगा। मुझे पता चल गया 7 की पावर 1 7 होता है, और 6 से भाग देने पर मुझे एक शेष बच जाएगा यहाँ पे। तो आप इस तरीके से कितना भी बड़ा सवाल है आप उसे चुटकियों में कर सकते हैं बच्चों। अगर आप चुटकियों में ना कर पाए
तो गाइस कह देना, अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं और ऐसे सवाल आपके सामने आ जाते हैं और आप चुटकियों में या बिना पेन उठाए कर पाएँ, तो गाइस कमेंट जरूर करना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 7 की पावर 999। आपको ऐसा भी सवाल आ सकता है, तो सम और विषम मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों ही सम और विषम आपको क्या क्या करना है, 2 4 6 ये तो आपको याद रखना है, 1 3 5। अब यहाँ पे देखा 7 की पावर 999 विषम है, तो 7 की पावर 1 मैं यहाँ पे रख देता हूँ, 9 से भाग दूंगा तो नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 7 की पावर क्या रखूँगा बच्चों, 7 की पावर 3 रखूँगा। और 7 की पावर 3 कितनी होती है बच्चों, 343 होती है। अगर मैं इसको 9 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा, तो मैं यहाँ पे करूँगा 9 चौक 36 होते हैं, और 9 × 27 करूँगा यहाँ पे मैं। 27 करने के बाद मुझे 7 यहाँ पे आ जाएगा, 9 × 72 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे एक शेषफल आपका बच गया, तो आपका शेषफल आ गया 1। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका एक जो है शेषफल आपका यहाँ पे बच जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई कुछ करना नहीं है आपको। ज़्यादातर मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई नियम है जो आपकी समझ में नहीं आएगा, ये बहुत ही सिंपल नियम है। और मुझे लगता है आप बहुत जल्द ऐसे सवालों को डेफिनेटली इस तरीके से कर पाओगे कि आप अगर सवाल निकालें और आपका आंसर आए तो आप श्योर होने चाहिए ये सवाल मेरा सही है। मुझे कम से कम 100 में से 89 बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि सर हमारा आंसर आ तो जाता है लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते कि वो सही है या गलत है। तो इन सवालों से, इन नियमों से आप ये 100% बता सकते हैं कि हमारा सवाल सही है और आंसर सही होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए गाइस देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। टॉप 5 क्वेश्चन है गाइस, और मैं गारंटी देता हूं अगर मेरी टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज आपने कर ली तो आप किसी भी एग्जाम में मैथमेटिक्स को धराशायी कर सकते हैं, ये गारंटी दे सकता हूं मैं। और आपका सवाल जो भी निकलेगा, जो भी आंसर आएगा, आप श्योर कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं कि मेरा सवाल ये सही है। चलिए गाइस देख लेते हैं ऐसे सवालों को भी। देखिए ऐसे सवाल आपके ज़्यादातर जनरल को देखने को मिल सकते हैं जिससे विभाजित होगा। ये ऐसी कौन सी संख्या है जिससे विभाजित होगा, तो आपको एक सिंपल फंडा बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 71 को आप कॉमन ले लीजिए, बाहर 2 की पावर 71 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। उसके बाद 2 की पावर 72 में से 71 कॉमन आ जाएगी तो 2 की पावर यहाँ पे 1 बचेगा। उसके बाद 2 की पावर यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद 2 की पावर यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा। डेफिनेटली ये हो गया आपका। अब 2 की पावर 71 हमारे पास ये है, 2 की पावर 1 ये कितना हो जाएगा, 2 ये कितना हो जाएगा, 4 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 8 4 12 13 14 15, ये 15 हो जाएगा। यानी मुझे पता चल गया है 2 की पावर 71 इंटू 15। अब 15 से तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो डिवाइड हो जाए, तो क्या करते हैं एक पावर, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। देखिए यहाँ समझ में आ जाएगा आपके। 2 की पावर 71 को मैं 2 की पावर 70 इंटू 2 की पावर 1 ये लिख सकता हूँ, क्योंकि गुना में पावर जुड़ जाती हैं, आपको ये चीज़ आपको पता होगा। और इंटू यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ। अब मैं इसको एक है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 70 और इंटू यहाँ पे 30 कर सकता हूँ, क्योंकि 15 दूनी 30 हो जाएगा। और 30 को कौन सी संख्या डिवाइड कर रही है बच्चों, 10। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये वाली संख्या इस पूरी संख्या को डिवाइड कर देगी। बहुत ही सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है आपको, बस आप थोड़ा कंसंट्रेट करें और टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज हमारी आप चालू रखें। और गारंटी के साथ कहता हूँ दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सवाल आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है गाइज, टॉप 5 क्वेश्चन थे आज हमारे। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। धन्यवाद।